अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। सबसे पहली खुशखबरी तो हुकूमत की जानब से सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, हमारे वस्ती एशिया के ममालिक मुसलमान, उन तमाम ममालिक को ऑफ़र करवाई गई है कि वो ग्वादर की बंदरगाह, कराची और पोर्ट कासिम को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तिजारती मकासद के लिए। इसका पाकिस्तान को पहले फ़ायदा क्या होगा कि पाकिस्तान की चूँकि बंदरगाहों से एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होंगी तो हमारे यहाँ नई नौकरियां जन्म लेंगी, हमारे यहाँ टैक्सेस जमा होंगे पोर्ट्स के ऊपर और इसके साथ साथ हमारी अपनी पोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और उन ममालिक को फ़ायदा ये होगा कि उनका जो रास्ता है वो कम हो जाएगा। इस वक्त तो ज़्यादातर ईरान के थ्रू एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। तो जब वो पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करेंगे तो उनका रास्ता 50% तक कम हो जाएगा। उनका जो फ्रेट चार्जेस हैं उसके अंदर भी तकरीबन 30% तक कमी वाक़ई होगी। तो जो पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान को ऑफ़र की है, तो अगर वो उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के थ्रू अपने एक्सपोर्ट्स करता है तो उसको जो फासला टोल तय करना पड़ेगा वो तकरीबन 2000 किलोमीटर है, जबकि वो जो ईरान में फासला तय कर रहा है वो 4800 किलोमीटर है। इसी के साथ अगर बाकी ममालिकों को देखें तो तुर्कमानिस्तान अगर कराची के थ्रू अपने एक्सपोर्ट्स करता है तो उसे सिर्फ 1658 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, जबकि पेशावर का कराची से फासला जो है वो 1764 किलोमीटर है। उसके बाद काज़िकिस्तान है, काज़िकिस्तान को ये फासला 3517 किलोमीटर पड़ेगा और आज़रबाईजान को 3600 किलोमीटर पड़ेगा। और इन तमाम ममालिक को इस वक्त ईरान के रास्ते जो फासला पड़ रहा है वो पाकिस्तान से 30% से लेकर 55% तक ज़्यादा फासला तय करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान में हालात ठीक होंगे। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर एक जो ट्रेन लाइन बिछा रहा है, जिसकी पटड़ी बिछा रहा है, जो कि पेशावर से लेकर मज़ार शरीफ तक है, दोनों तरफ मौजूद है। तरफ ये पैच मौजूद नहीं अफ़गानिस्तान वाला, ये इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में बन जाएगी 600 किलोमीटर की पटड़ी। तो ये उज़्बेकिस्तान के साथ हमारी थ्रू ट्रेन बहुत ज़्यादा ट्रेड हो सकती है। इन अल्फाज के साथ हम चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो आई है SECP, वो इदारा जो गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान में मुसलसल ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड कर रहा है। उसकी जानिब से ये बताया गया है कि फरवरी सन 2021 में ही पाकिस्तान में 39% ज़ायद कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं। देखा जाए तो गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के अंदर 2257 कंपनियाँ ज़ायद रजिस्टर्ड हुई हैं। और ये ज़्यादा रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियाँ क्या शो करवाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बढ़ रही है और दूसरा ब्लैक इकॉनमी जो थी उसको अब लीगलाइज किया जा रहा है। तमाम जो गुप्त कारोबार थे, जो टैक्स नेट से बाहर थे, किसी हुकूमत के पास जुर्रत नहीं थी कि उनको टैक्स नेट में लेके आए, ये हुकूमत कम अज़ कम उनको टैक्स नेट में लेके आ रही है। अगर इसके अदाद-ओ-शुमार देखें कि जब ये हुकूमत 2018 में इक़्तिदार में आई तो गुज़िश्ता 71 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर टोटल जो कंपनी रजिस्टर्ड थी वो सिर्फ 88,701 कंपनी रजिस्टर्ड थी, जबकि PTI के सिर्फ 30 माह के दौरान पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियों की तादाद 48,353 है। अब मुझे बताइए, क्या ये फैक्ट्स खुद नहीं बता रहे कि 71 साल का इन 30 महीनों के साथ कोई मुआवजा नहीं? अच्छा, महंगाई की बात जो लोग सोच रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। एक मुल्क के अंदर 10,000 फील्ड्स होती हैं, हर मुल्क हर फील्ड में तरक्की नहीं कर सकता, ये मसला है। लेकिन जो ये कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है ये चांद पे रजिस्टर्ड नहीं हो रही, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो रही है। और इनकी रजिस्टर होने की वजह क्या है कि हुकूमत ने आकर, मौजूदा हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ऑनलाइन कर दी है। आपको दफ्तर जाकर किसी को रिश्वत देने की, कागजात भरने की कतई ज़रूरत नहीं है। और जो कंपनियां पाकिस्तान में पिछले माह रजिस्टर्ड हुई हैं इनमें 99% कंपनियां ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुई हैं, कोई दफ्तर नहीं गया SECP के। और उसके अलावा 30% कंपनियां उनमें से ऐसी हैं जो पहले ही दिन रजिस्टर्ड हो गई हैं। और अब अगर मैं आपको बाइफरकेशन बताऊं कि पाकिस्तान में किस कैडर में कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, तो पिछले माह के अंदर 354 कंपनियां तो ट्रेडिंग में रजिस्टर्ड हुई, जबकि दूसरे नंबर पर मुसलसल कई माह से IT आ रहा है। IT कंपनी, सॉफ्टवेयर की, ऐप्स की कंपनी जो बनाती हैं वो रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो वो कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई? 272 नई कंपनियां एक महीने में, जो कि छोटा महीना होता है फरवरी का, उस पर रजिस्टर्ड हुई हैं। उसके बाद बात करें तो कंस्ट्रक्शन की 220 कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं। रियल एस्टेट जो पहले कोई रजिस्टर नहीं करवाया करता था, 216 कंपनियां रियल एस्टेट की रजिस्टर्ड हुई हैं। ज़राअत की मुख्तलिफ कंपनियां 163 रजिस्टर्ड हुई हैं। तो ये कहाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं? इसका मतलब है कि बिजनेस है, वो बिजनेस अब अपने आप को लीगलाइज कर रहा है। पहले वो लीगल नेट में नहीं था। अब क्या होगा? जब ये लीगलाइज होगा तो ये हुकूमत के ख़जाने में टैक्स जमा करवाएगा। जब टैक्स बढ़ेगा, पाकिस्तान की आमदन बढ़ेगी, तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतरेगा और हमारे ऊपर जो हुकूमत खर्चे करेगी वो भी ज़्यादा करेगी।
अगर हम रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियों की लिस्ट देखें कि किस शहर ने सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड की हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हो रही हैं। हालांकि इस्लामाबाद एक 30 मुरब्बा किलोमीटर का छोटा सा शहर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड हो रही हैं। दूसरे नंबर पर लाहौर आता है और तीसरे नंबर पर कराची आता है। क्या वजह है कि कराची के अंदर कंपनियाँ ज़्यादा रजिस्टर्ड नहीं हो रही? इसकी वजह यह है कि शायद सिंध हुकूमत परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, वहाँ पर बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, इस वजह से ज़्यादा बिजनेसेस कराची में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। और ये नवीद है मुल्क में इकॉनमी बेहतर होने की। और ये तमाम फिगर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये SCCP के ऑफिशियल फिगर्स हैं, यानी कि उस इदारे की जानब से इस हुकूमत के आने से पहले जो फिगर्स दिए गए वो भी हैं और आपके भी हैं, तो आप फ़र्क खुद जान लीजिए। अब चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि पाकिस्तान में जो टायरों की सनत है वो मुसलसल बेहतर हो रही है। वो किस तरह कि पहले टायर पाकिस्तान में 70 से 80% स्मगल होकर आते थे। किस तरह एक बड़ा टायर होता था ट्रक का, उसके अंदर बस का टायर घुसाया जाता था, उसके अंदर जीप का टायर, उसके अंदर गाड़ी का टायर, उसके अंदर रिक्शे का टायर। तो एक टायर की ड्यूटी दी जाती थी, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि 5 टायर मुफ्त में ले आए जाते थे। वो टायर घटिया क्वालिटी के होते थे, लेकिन हम लोग बड़े शौक से काबली टायर इस्तेमाल किया करते थे अपनी गाड़ियों में, और उसकी वजह से खुदा न खास्ता ब्लास्ट होने की वजह से हम मौत के चांसेस भी होते थे। तो अब हुकूमत ने स्मगलिंग के ऊपर बहुत सख्त शिकंजा कसा है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो लोकल टायर्स की प्रोडक्शन थी वो बढ़ना शुरू हुई है। वो किस तरह कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है जो जनरल टायर्स हैं, उसने गुज़िश्ता 6 माह जो थे मालियाती साल के, जुलाई सन 2020 से दिसंबर सन 2020 के दौरान 40.5 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है। कितना? 40.5 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा मुनाफा है, जो कि उसके अपने मुनाफे जो पिछले साल था उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा मुनाफा रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा उसकी सेल्स जो है वो 6 माह के दौरान 2 अरब रुपया सेल्स में इजाफा हुआ है, जो 41% सेल्स बढ़ी हैं। और उसके साथ साथ अगर देखें तो उन्होंने कितना पहले सेल्स की थी, तो वो पिछले साल उन्होंने की थी सेल 4 अरब 56 करोड़ रुपए की, जबकि इस साल मालियाती साल में उन्होंने की है सेल्स 6 अरब 45 करोड़ रुपए की। अब ये नवीद है कि हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी है। तो खुदा रहा जो लोग बिल्कुल नेगेटिविटी सोचते हैं वो इन प्राइवेट कंपनीज की बात ही मान लें। हालांकि जब ये ज़्यादा प्रॉफिट शो करवाएंगी तो इनको हुकूमत को टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इनका वाकई मुनाफा बढ़ रहा है तो टैक्स ज़्यादा दे रही हैं, तो ये बता भी रही हैं, ये कुछ सरकारी इदारे नहीं हैं। इसी के साथ साथ 2 और बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में, पैंथर टायर्स हम सब जानते हैं, उनकी कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन में लेकर जा रही है। और पैंथर जो है वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर 2 अरब 63 करोड़ रुपए से अपना टायर बनाने का और ट्यूब बनाने का बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। और उनका बिजनेस जो है सालाना 1 करोड़ टायर से ज़्यादा टायर बनाया करेगा पाकिस्तानियों के लिए, और ये 21% की एक्सपेंशन करेगी। उसके बाद बात करें जो तीसरी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में है, जो सर्विस टायर्स हैं, जो पहले जूते बनाया करती थी, अब वो टायर्स के बिजनेस में इस कदर मुनाफे बख्श उनका कारोबार है। अब वो सर्विस के शूज़ पीछे रह गए, वो तो एंड्योर पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो उनकी टायर्स की ब्रांच है वो अब अपने आप को खुद एक्सपेंड कर रही है। वो तकरीबन $250 मिलियन, आप समझ लीजिए 30-35 अरब रुपए के इन्वेस्टमेंट करने रही है पाकिस्तान के अंदर, अपने आप को एक्सपैंड करेगी। और इससे बढ़ के ये है कि फ़िलहाल ये कंपनी सिर्फ 8% अपनी प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करती है, लेकिन अब इनका प्लान ये है कि अपनी 85% प्रोड्यूस को पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार मिलेगा, मजदूर को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान की प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला आएगा, हम अपने कर्ज़े उतार पाएंगे जो कि हमारे साबिक हुक्मरानों ने लिए और फिर इस हुकूमत ने भी आगे कोई असर नहीं छोड़े। तो जनाब ये सारी नवीदें हैं, तमाम मेथाद शुमार, तमाम फैक्ट्स, तमाम अखबारी तराशे आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं और उनके तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। आप उसको जाकर ख़ुद देखिए, उनसे मज़ीद लिंक्स मिलेंगे, खुद रिसर्च कीजिए और खुदा रहा अपने आप को मस्बत बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह पहले से बेहतर हालत में है। अगर पाकिस्तान अपनी महंगाई पर कंट्रोल कर लेता है तो यकीन कीजिए पाकिस्तान गुज़िश्ता दौरे हुकूमत से मैं समझता हूँ कम से कम 50% बेहतर हो चुका है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।